हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करने वाले हैं हम मोहम्मद तुगलक के बारे में। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में मोहम्मद तुगलक एक ऐसा नाम है जो अपने शासन के कारण कम परंतु अपने पागलपन और सन के मिजाज के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद तुगलक अपने समय के होनहार विद्वानों में से एक था। वह दर्शन, गणित, ज्योतिष और भौतिक विज्ञान का ज्ञाता था। रचना और शैली पर उसका पूर्ण अधिकार था। फारसी कविताओं और अलंकारों का भी उसे पूर्ण ज्ञान था। वह नम्र, उत्सुक और साधारण आदतों का स्वामी था। दान देने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था, परंतु कहीं न कहीं वह उतना ही कठोर भी था। उसके दरबार में दान पाने वाले लोग और रक्त की धारा एक साथ देखी जा सकती थी। वह विरोधाभासी प्रवृत्तियों का मिश्रण था। इतिहास में उसकी कई विशेषताएं और गुण उसके इस दुर्व्यवहार के कारण दब गए। मोहम्मद तुगलक का एक नाम जूना खान भी था। वह अपने पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसके राजा बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बात उस समय की है जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में था। उस समय उसने अपने पुत्र जूना खान के कृत्यों के बारे में सुना कि किस तरीके से मोहम्मद तुगलक अपने आप में अपनी एक सेना तैयार कर रहा है और अपने अनुचरों और सेवकों की संख्या बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके मन में जल्दी ही सुल्तान बनने की इच्छा ने जन्म ले लिया था। वह शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य भी बन गया, जिसके साथ उसके पिता गयासुद्दीन के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इसी शेख ने मोहम्मद तुगलक के लिए एक भविष्यवाणी की कि वह बहुत जल्दी ही दिल्ली का सुल्तान बनेगा। उसने अन्य ज्योतिषियों से भी पता करवाया तो उन्होंने भी भविष्यवाणियां की कि चाहे कुछ भी हो जाए, गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा। उधर गाजी मलिक बंगाल अभियान के बाद दिल्ली लौटने के लिए निकल पड़ा। राजकुमार मोहम्मद तुगलक इसी मौके की तलाश में था। उसने दिल्ली से 6 मील की दूरी पर अफगानपुर नामक जगह में एक लकड़ी का भवन अपने पिता के स्वागत के लिए बनवाया। भवन को कुछ इस तरीके से बनवाया कि उस भवन के एक विशेष जगह पर अगर हाथी स्पर्श कर दे तो वह पूरा का पूरा भवन ढह जाएगा। जैसे ही गाजी मलिक दिल्ली की ओर पहुंचा, मोहम्मद तुगलक उसका स्वागत करने के लिए चल पड़ा और भोजन के बाद उसने अपने पिता गाजी मलिक से बंगाल से लाए हाथियों को देखने की इच्छा जताई। गाजी मलिक ने उसे स्वीकार कर लिया। उसके सामने हाथियों का प्रदर्शन किया। जैसे हाथी भवन के उस विशेष भाग के संपर्क में आ गए जो कि उसके गिरने के लिए बनाया गया, तो सारा पंडाल गिर पड़ा और गयासुद्दीन तुगलक अपने दूसरे पुत्र राजकुमार महमूद खान के साथ कुचला गया। जब पंडाल में से मलबा हटाया गया तो उसमें गाजी मलिक महमूद खान के शरीर की ओर झुका हुआ मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपने बेटे महमूद खान को बचाना चाहता है। इस घटना के लिए कहा जाता है कि जानबूझकर मोहम्मद तुगलक ने गिरे हुए बाग को देरी से हटवाया। वह नहीं चाहता था कि कोई भी जीवित रहे और पूरा का पूरा राज्य उसको मिल जाए। इस तरीके से गाजी मलिक का अंत हुआ और मोहम्मद तुगलक सुल्तान बना। उसने भवन का निर्माण अहमद अयास नाम के शख्स से करवाया था और उसने इस व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री बनाया। कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण गाजी मलिक की मृत्यु हुई, परंतु अधिकांश लोग इसे अस्वीकार करते हैं। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल उसकी असीमित उपलब्धियों के कारण कम परंतु उसकी आश्चर्य भरी और विरोधी प्रवृत्ति के कारण इतिहास में प्रसिद्ध रहा। उसने कभी यह सुनना स्वीकार नहीं किया कि पृथ्वी तो क्या, स्वर्ग का कोई भी कोना उसकी सत्ता के अधीन नहीं है। एक ही समय में वह सिकंदर और सुलेमान दोनों ही था और राजा पद से ही संतुष्ट नहीं था, उसे धार्मिक पुरोहित भी बनना था। उस इंसान को हर वस्तु को अपना दास बनाना था। तो कैसी लगी ये जानकारी मुझे बताइएगा ज़रूर। टिल देन, थैंक यू।